हेलो एवरीवन। आज के डेट में आपने यूट्यूब वीडियोस पर और टेलीग्राम पे हर जगह आपने देखा होगा कि लो सिविल स्कोर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को फाइनल अपॉइंटमेंट देने से रिजेक्ट कर दिया गया बैंक्स के द्वारा। और ये डेटा आपके सामने है कि ये सारे बैंक्स हैं जिन्होंने इतने सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है ड्यू टू लो सिविल। तो आपने तो ये ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा आखिर क्या है, न्यू क्या है, क्यों देखें। तो हम इस वीडियो में आपको सारा बैकग्राउंड बताऊंगा, ठीक है। और फिर सिविल के बारे में बताएंगे कि सिविल क्या है, और जितने तरह का जो सिविल स्कोर होता है, -1, नो हिस्ट्री, सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा मैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये और सारे वीडियोस जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उससे कैसे डिफरेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है IBPS PO या CSA में सेलेक्ट हुआ है जिनका, या जो सिर्फ प्रिपरेशन फेज में है, तो वो इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस इंसान को, ये हैं जॉन ब्रिटिश, ये हैं राज्यसभा के मेंबर। इनका नाम क्यों ले रहा है यहाँ पर, वो देख लेते हैं पहले। देखिए 2025 की बात है। 2025 का ये राज्यसभा का जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है। जॉन ब्रिटिश ने क्या किया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ठीक है। इन्होंने पूछा कि क्या IBPS ने ऐसा कोई कंडीशन लगाया है कि आप फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपका सिविल कम से कम 650 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और अगर ऐसा कोई कंडीशन स्टिपुलेट किया है IBPS ने तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या रीजन है। और तीसरा जो है यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि क्या गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर ऐसा कंडीशन लगाया जाता है तो जो पुअर पीपल हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो कि एजुकेशन लोन लेते हैं पढ़ने के लिए या और भी चीज़ों के लिए, तो उनको रिपेमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है जब तक उनका एम्प्लॉयमेंट ना हो। जब तक जॉब नहीं लगेगा तो वो सही से लोन को चुका नहीं पाएंगे, उससे ऑब्वियसली उसका सिविल खराब होगा, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट को ये बात का पता है, अंदाज़ा है, और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको नलिफाई करने के लिए। तो सरकार की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, स्टेट मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पंकज चौधरी, उन्होंने रिप्लाई दिया। उन्होंने ये बताया कि IBPS जो है वो एक टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि बैंक्स के द्वारा जो भी PO या CSS का रिक्रूटमेंट होता है उसको कंडक्ट करवाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इन्होंने क्या किया था, IBPS ने ये कंडीशन लगाया था कि 650 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 24-25 फाइनेंशियल ईयर एंड ऑनवर्ड्स, जब CRP 14 का जो साइकिल था उसके बाद से ये जो मिनिमम सिविल स्कोर जो क्राइटेरिया था IBPS का फॉर्म फिल करने के लिए वो हटा दिया गया, ठीक है। और यानी कि ये वो हटाया क्या, दैट इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई, यानी कि ऐसा नहीं कि आप 650 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं IBPS के फॉर्म्स को, ठीक है। उसमें सिर्फ ये दिया गया कि दे मस्ट मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, यानी कि जब आप किसी बैंक में ज्वाइन करेंगे फाइनली IBPS से सेलेक्ट होकर के, तो उस टाइम आपका हेल्दी स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और वो जो हेल्दी स्कोर होगा वो दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, ठीक है। बाकी जो C और D जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उनका कोई भी यहाँ पर जिक्र इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ इतना सा लिख दिया कि ये सारा चीज़ जो है बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। फिर आता है 2026। 2026 में इन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा कि क्या IBPS अभी भी ये जो मिनिमम स्कोर वाला क्राइटेरिया है अभी भी इसी पर अड़ा हुआ है, अभी भी कैंडिडेट्स को इंसिस्ट करता है कि आपका इतना स्कोर होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है, एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। और अगर ऐसा है तो कितने कैंडिडेट्स जिनका कि सिलेक्शन IBPS के थ्रू फाइनली हो चुका था लेकिन लो सिविल होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, फाइनली बैंक में नौकरी देने से इनकार कर दिया गया। तो इन्होंने डेटा मांगा और फिर C में इन्होंने फिर से वही बात दोहराया कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है वैसे पर्सन्स के लिए जिनका एजुकेशन लोन या मेडिकल लोन चल रहा है और जॉब नहीं रहने की वजह से वो अच्छे से रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सिविल खराब हो गया है,
तो फिर ये 2026 में 3 चीज़ पूछा था, ठीक है। और 2026 में कब, ये 17 मार्च की बात है। 17 मार्च में ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया गया। फिर आंसर आया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पंकज चौधरी ने आंसर दिया A to C। तो सबसे पहले इन्होंने इसका रिप्लाई दिया कि क्या IBPS अभी भी ये मिनिमम स्कोर वाला क्राइटेरिया पे अड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर CRP कंडक्टेड बाय IBPS आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक, ठीक है। यानी कि आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम आपका जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए उस टाइम तक, ठीक है। ये प्री कंडीशन नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि IBPS का फॉर्म फिल करने तभी आपको अलाउ किया जाएगा जब आपका हेल्दी क्रेडिट स्कोर होगा। हेल्दी क्रेडिट स्कोर मतलब 650 या कुछ भी जो कि बैंक डिसाइड करेगी, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी फाइनल डिस्क्रिप्शन है, जो भी फाइनल डिसीजन है, वो जो अलॉटेड बैंक है वो डिसाइड करती है, और उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। यानी कि उन्होंने सिंपली ये बोला कि ये फॉर्म फिलअप करने का क्राइटेरिया नहीं है, जो मिनिमम स्कोर वाला क्राइटेरिया, ये सिर्फ ज्वाइनिंग वाला क्राइटेरिया है। यानी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका स्कोर होना चाहिए हेल्दी मतलब वो क्राइटेरिया आपका जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर ये तो हो गया। फिर B का आंसर दिया इन्होंने, जो आपने वायरल देखा है, आप वीडियोस पे भी देखा है कि इतने क्रेडिट्स को रिजेक्ट किया गया। तो इन्हीं ने डेटा मांगा था, तो वही डेटा यहाँ पर इन्होंने दिया राज्यसभा में, ठीक है, श्री पंकज चौधरी जी ने, कि ये 12 बैंक्स जो हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाते हैं अपने बैंक्स में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल किया, यानी कि उन्होंने फाइनल सिलेक्शन तक वो आ चुके थे, सारा स्टेप्स कंप्लीट कर चुके थे, प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन फिर भी DV डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही होने के बाद सिर्फ लो सिविल की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया, पंजाब नेशनल बैंक ने 4 कैंडिडेट्स को, और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट है, वो आज से नहीं है, वो हमेशा से स्ट्रिक्ट है सिविल को लेकर के। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया, यानी कि टोटल 20 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया। और ये कब से कब तक है, ये 23-24 से लेकर के अभी तक का टोटल, यानी कि 3 साल में 20 कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। तो ये ज़्यादा नहीं है, ये कितना है 0.02% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू IBPS, यानी कि 3 साल में जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है IBPS के थ्रू, उसका 0.02% ही है, ठीक है। सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स में सिर्फ 20 कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि क्या सिर्फ लो सिविल होने की वजह से कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है? तो आंसर है नहीं, ठीक है। सिर्फ लो सिविल आपका फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं बैंक्स, तभी जाकर के किसी भी तरह का डिसीजन लेती है बैंक, ठीक है। सपोज किसी का सिविल अगर कम आ रहा है, ठीक है, सपोज 650 क्राइटेरिया बैंक ने दिया और उसका सिविल 650 से कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 650 से कम सिविल आपका आया तो बैंक आपको ज्वाइन नहीं करने देगी। आप बैंक ऑफिसर से बात करेंगे, हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, तो वो एक डिक्लेरेशन, एक अंडरटेकिंग लेकर के आपको बैंक ज्वाइन करने दे सकती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस किस कंडीशन में बैंक आपको ज्वाइन करने देगी, और ऐसा क्या कंडीशन होगा कि बैंक आपको रिजेक्ट कर देगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CIC, ठीक है। सिविल को अच्छे से समझते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा सिविल को लेकर के। यहाँ पर देखो, जब आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्या करती है कि आपका जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो सारा डेटा आपको, आपका जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे देती है। हमारे यहाँ 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, ठीक है। ये आपका जो भी पेमेंट हिस्ट्री है उसको ये होल्ड करके रखती है कि आप अगर लोन लिए हैं तो उसका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने पेमेंट कितने तारीख को किया, फिर पेमेंट फर्दर पेमेंट कितने तारीख को किया, ये सारा डेटा इन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास होता है। तो ये सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ, ये एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, ठीक है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सिविल। अब देखो, आप जब अपना CIC स्कोर निकालोगे, ठीक है, यानी कि आपका अपना क्रेडिट हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो सिविल में अगर सपोज 650 आ रहा है तो हो सकता है एक्सपीरियन में 700 आए, इक्विफैक्स में 725 आए, क्रिफ में आपका 625 आए, ठीक है। डिफरेंट कंपनी से अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर निकालोगे तो ये डिफरेंट आएगा,
और अक्सर जो है बैंक्स, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वो सिबिल का डेटा ही देती है। तो आपको सिर्फ सिबिल पर ही जाना है, हम लोग इस तीनों पर जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिबिल से कैसे निकालना है डेट, आपका सिबिल स्कोर, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो सिबिल से कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो वीडियो मैं एंड में लगा दूंगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा सिबिल कैसे निकालना है आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंट सिबिल स्कोर पर। आपने सपोज गूगल पे से निकाला अपना सिबिल, आया नो हिस्ट्री, ठीक है। आपने अमेजन पे से निकाला, आपका आया नो हिस्ट्री, ठीक है। तो गूगल पे या अमेजन पे से निकालेंगे और आपका अगर आ रहा है नो हिस्ट्री, ठीक है। और अगर आप सिबिल से निकाल लिए, सिबिल की वेबसाइट से निकाल लिए, ठीक है, सिबिल स्कोर, तो आपका आ रहा है -1। तो ये सारा चीज़ सेम है, अगर आपका आ रहा है -1 या आ रहा है नो हिस्ट्री, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये तभी होता है, ये -1 तभी आता है जब आपने कभी कोई लोन ना लिया हो, कोई भी लोन ना लिया हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपका 3 साल में आपने कोई लोन नहीं लिया है, अगर लोन लिया भी हो तो 3 साल से पहले लिया हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। और जिनका नो हिस्ट्री आ रहा है उनको, उनके रिगार्डिंग जो राज्यसभा का अभी जो डेटा था, ठीक है, उसमें भी एक चीज़ है, आपको दिखा देते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई, यानी एंड नॉट अप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स विथ नो बैंक अकाउंट या क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि जिनका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये मिनिमम क्रेडिट स्कोर वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो जिनका हिस्ट्री नहीं है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने वापस सिविल पर। तो ये एक्चुअल सिविल का डेटा है, आपको मैंने निकाल के दे दिया। अब क्या होगा कि कुछ लोग सिविल निकालेंगे अपना, तो उनका आएगा ऐसा 125। तो यहाँ पे भी देखिए आप रिमार्क्स में क्या लिखा है कि कंज्यूमर नोट इन सिविल डेटाबेस और हिस्ट्री ओल्डर देन 36 मंथ, यानी कि अगर किसी का 125 आ रहा है या 146 आ रहा है या 193 आ रहा है, अगर ऐसा भी कुछ डेटा आता है 200 से अंदर, ठीक है, तो उस वैसे कैंडिडेट्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन वो भी सेफ साइड में है, और सेफ साइड में इसलिए है क्योंकि उनका कोई भी हिस्ट्री नहीं है लोन का, यानी कि उन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, और अगर लोन लिया है भी है तो वो 3 साल पहले लिया होगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आइडियल केस। एक और कैंडिडेट है हमारे पास जिसका कि अगर आप सिविल से निकालेंगे स्कोर तो ऐसा 2 स्कोर दिखेगा। तो ये पर्सनल स्कोर है, इसको हमको नहीं देखना है, ये हमें देखना है क्रेडिट विजन स्कोर 761। ये बहुत अच्छा स्कोर है, और जनरल कंडीशन होता है 650 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सिविल ही निकालिएगा, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन या क्रिफ, वो सब नहीं निकालना है आपको, ठीक है। अब आते हैं वो 2 कंडीशन पे जहाँ की आपका रिजेक्शन हो सकता है, यानी कि अगर आपका स्कोर 650 से कम है। अगर 650 से कम है तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है हमारे पास, ठीक है। एक कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर, ये आप देखिए इसका स्कोर है 599, जो कि ऑब्वियसली 650 से कम है। अब यहाँ पर आता है एक कंसेप्ट का यूज, आपने एनपीए का जो है टर्म सुना होगा, और एनपीए आपने ये सुना होगा कि जब 90 डेज तक रिपेमेंट नहीं करते हैं तो लोन जो है वो एनपीए हो जाता है। तो अब हम देखेंगे क्या इन्होंने 90 डेज तक रिपेमेंट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा ये है कि कितने दिन तक इन्होंने रिपेमेंट नहीं किया, 61 दिन तक, 76 डेज पर तक, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ डेज कब तक इन्होंने रिपेमेंट नहीं किया, ठीक है। ये 61 डेज तक रिपेमेंट नहीं किया, उसके बाद इन्होंने रिपेमेंट किया, ठीक है। तो ये अभी ये जो लोन है ये अभी एनपीए नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इनका स्कोर कम है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं जिनका कि इस रेगुलर पेमेंट की वजह से सिबिल कम हो गया है, तो उनको डिक्लेरेशन लेकर के बैंक ऑफिसर जो है ज्वाइनिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेकंड केस पे। ये देखिए ये फिर वही है 567 इसका स्कोर है, ठीक है, और जो कि 650 से कम है। अब इसके सिविल को हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं। देखिए इनका 90 डेज से ओवर हो गया है, 113, 115, 115, 130, यानी कि 90 दिन बीत चुका है, ये एनपीए हो चुका है इनका लोन, ठीक है। अब जिनका लोन एनपीए हो चुका है तो उस केस में जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट डिसीजन जो है वो बैंक ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है, वो आपको ज्वाइन करने देते हैं या नहीं देते हैं,
ठीक है। अब बात आ गई कि सिविल स्कोर इम्प्रूव कैसे करें। जिसका एनपीए हो गया है वो क्या करें, जिनका एनपीए नहीं हुआ है, इरेगुलर पेमेंट की वजह से सिविल खराब हुआ है, वो क्या करें। देखो, हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर। दो केस है, लो स्कोर लेकिन एनपीए नहीं हुआ है, दूसरा केस लो स्कोर लेकिन एनपीए हो गया है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपका सिविल इंप्रूव हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करें कि एक 10,000 का एफडी बनवा लें बैंक में जाकर के, और उस एफडी के अगेंस्ट क्या ले लें, डिमांड लोन ले लें। ठीक है, और उस डिमांड लोन को क्या करना है, आपको टाइमली रिपेमेंट करना है। हर महीना आपको ईएमआई उसका जाकर के पेमेंट करना है बैंक में। ठीक है, आप देखिएगा कि 3 महीने में आपका जो है सिविल वो इम्प्रूव हो जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। दूसरा केस है कि जिसका एनपीए हो चुका है, जिनका एनपीए हो चुका है वो क्या करेंगे, वो बैंक जाकर के अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाएंगे। ठीक है, और रिस्ट्रक्चर करवाने के बाद टाइमली रिपेमेंट करना है उनको लोन का। ठीक है, और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनको ओटीएस नहीं करवाना है। अगर बैंक वाले बोलें कि सेटलमेंट करवा लीजिए तो सेटलमेंट उनको नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपने ओटीएस करवा दिया तो आपके सिविल में लिख जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये, तो उसके सिविल में लिख जाएगा यहाँ पर रिटर्न ऑफ। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया सिविल में तो बैंक आपको रिजेक्ट कर देगी, बैंक आपको लेने से ही इनकार कर देगी। ठीक है, तो ओटीएस नहीं करवाना है, आपको लोन रिस्ट्रक्चर करवाना है और टाइमली रिपेमेंट करना है। ठीक है, तभी जाकर के आपका सिविल इम्प्रूव होगा। तो आई होप कि सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं, और किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और किसी तरह का बताइए मैंने कि कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।